हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने का दिन। हर एक रविवार हम इस बात का उत्सव मनाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। हर रविवार हम चर्च जाते हैं कि उनकी इस शक्ति का हम अनुभव कर सकें। उठ जाइए, प्रभु के वचनों को सुने। क्या चर्च के लिए निकल गए हैं? कोई बात नहीं, आके सुने। हर दिन हम आपके लिए प्रभु के वचनों को लेकर आते हैं, रविवार को भी लाते हैं, क्योंकि हमारे बीच ऐसे भी कई श्रोता हैं, विशेषकर विदेश से जुड़ने वाले। उनके पास चर्च वगैरह की सुविधा नहीं मौजूद है, इसीलिए उन्हें ध्यान में रखकर संडे को भी हम लगातार बिना रुके प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाते हैं। आप आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर प्रभु में बढ़ते चले जाएं, यही हमारी प्रार्थना है, हमारी इच्छा है। तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। उससे पहले छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज एक बार फिर से कलीसिया की खासियत को, उसमें जाने से मिलने वाली आशीषों के विषय आज दोबारा अपने वचनों द्वारा हम सबों से बात करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा गया हर एक शब्द प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। यह उनकी फूंक है। जब उन्होंने फूंका, उनकी उस फूंक से, आउट ऑफ हिज ब्रीथ, उनकी उस सांस में उनका स्वभाव, उनकी जो इच्छाएं हैं, हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। तो यह वचन जो है, इस वचन को अगर हम अंदर लें, सांस की तरह इसे अंदर लें, हां, तो उन्हीं के समान उनका मन हमें मिलेगा। उत्पत्ति में यहोवा परमेश्वर आदम से यूं कहते हैं, ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, इस भूमि पर तू काम कर और तू वृद्धि करे, बढ़ता चला जाए। हम सभी उस कहानी को जानते हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर से उनका संबंध कट गया, और इसीलिए हमें आराधनालय की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए प्रभु यीशु को एक मध्यस्थ होकर हमारे लिए संसार में आना पड़ा। हमारे और परमेश्वर पिता के बीच जो संबंध था वो टूट गया था। उसे दोबारा से स्थापित करने, दोबारा से जोड़ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा कि पिता के साथ हमारे संबंध को दोबारा जोड़ सकें। हर रविवार जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, तो प्रभु के भवन में हम उनके साथ में संगति करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। आदम के पाप की वजह से अदन की वाटिका को जो सौभाग्य हमने खो दिया था, उसे हमने यीशु मसीह के द्वारा दोबारा पाया है, और इसी के अनुभव के लिए उन्होंने हमें चर्च दिया। स्वर्ग में हम निरंतर उनके साथ निवास करेंगे, इसीलिए वहां पर चर्च की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम इस संसार में निवास करते हैं, उस दौरान अपने तमाम अन्य कार्यों को छोड़कर पूरी तरह प्रभु पर अपने ध्यान को केंद्रित करना हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए काफी आवश्यक है। सर्वप्रथम पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर आते हैं, वे सामर्थ पाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। और उनके सुसमाचार का विषय क्या था? मन फिराओ और बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, संसार की संसारिकता से अपने आप को अलग करो। और इसी वचन के अनुसार जिन लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया और मन फिराया और बपतिस्मा लिया, वे कलीसिया के भाग बने। यही है कलीसिया। यहां हम किसी गुट या समूह की बात नहीं कर रहे,
कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आजकल भीड़ जो है हर कहीं आसानी से जमा हो जाती है। लेकिन यह कोई वैसा समूह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर इस कलीसिया को खरीदा है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए और खरीदे गए लोगों का समूह है यह कलीसिया। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम उनके राज्य के वारिस बनते हैं। और क्योंकि हम इस संसार में एक यात्री के तौर पर हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और तब हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। तो जबकि हम इस संसार में निवास करते हैं, हमारे आसपास ऐसे कई सारे तमाम लोग हैं जो यीशु के विषय नहीं जानते। तो हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को उन तक पहुंचाना है। चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी बात है। पुराने नियम में भी इस्राएली आराधनालय जाते थे, भेंट वगैरह चढ़ाते थे, लेकिन विशेष समय में ही जा पाते थे। महापवित्र स्थान की तो बात ही मत करिए, पवित्र स्थान में भी वे नहीं जा पाते थे। महायाजक जो थे वो मध्यस्थ थे, लेकिन आज परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वे यीशु मसीह हैं। और उनके जरिए आज हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। प्रभु के भवन जाकर विनती करें। आपकी जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो आपको नुकसान उठाना पड़ा, परिवार के अंदर अलगाव पैदा करने वाली जो शैतान की आत्माएं हैं, इन तमाम से अगर आपको छुटकारा पाना है, प्रभु परमेश्वर के भवन जाकर वहां पर तमाम अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर पवित्र हृदय के साथ आप प्रार्थना करें तो आप चमत्कार देखेंगे। अपने जीवन में आप छुटकारा पाएंगे, बढ़त को देखेंगे और जीवन में संपूर्णता को देखने पाएंगे। टीवी पर या मोबाइल पर लाइव देखकर घर पर ही बैठे ना रहें, बल्कि अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना अपनी आदत बनाएं। पादरी साहब, आपने कहा इसलिए हम चर्च गए, लेकिन हमारे चर्च में ये नहीं वो नहीं कहकर कई लोग मैसेज भेजते हैं। फिर जो लोग विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे मैसेज करके बताते हैं कि एक सांस्कृतिक तौर पर हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि भाषा अलग है। अर्थहीन भक्ति व्यर्थ ही है। दुनिया भर में आज हम कई सारे चर्चों को देखते हैं। अगर इन तमाम के बीच में कौन सा वास्तविक चर्च है, अगर कोई पूछे, आजकल हर कोई बोर्ड लगा देता है, स्वच्छ वचन, संपूर्ण वचन, अच्छी बात है। लेकिन जब आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, जब आप वचन को गहराई से जानेंगे, तो पुलपित से जो प्रचार किया जा रहा है वो सही है? क्या वचन के अनुसार है या लोगों को खुश करने के लिए है? क्या केवल दिखावे के लिए है या वाकई में उसमें वचन के भेद हैं? आप स्वयं जान पाएंगे। बिरिया की जो कलीसिया थी, उन्होंने ऐसा ही किया। पौलुस और सिलास के प्रचार करने के बाद विश्वासियों ने वचन को जांचना शुरू किया। इन्होंने जो कहा वो वचनानुसार है या नहीं। इन अंत के दिनों में प्रभु के वचन को गहराई से पढ़ें। झूठे शिक्षकों की भरमार है, गलत सिद्धांत सिखाते हैं। हर किसी चर्च में जाकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जब आप प्रभु के भवन जाते हैं तो वहां पर क्या आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं या नहीं, यह जांचें। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिएगा प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 42वीं आयत से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए यहां कलीसिया के 4 स्तंभ हैं। पहला प्रेरितों की शिक्षा, दूसरा संगति, तीसरा रोटी तोड़ना, चौथा प्रार्थना करना। समझ रहे हैं? जब हम चर्च जाते हैं वहां हमें प्रार्थना करना है। मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग अपने बुरे मार्गों को छोड़कर प्रार्थना करेंगे, तब मैं आकाश के झरोखों को खोलकर उनके देश को चंगा करूंगा। अनेकों के लिए विनती करने के लिए हमें आराधनालय जाना है। कलीसिया में संगति होनी चाहिए। संगति का मतलब
बताइए, संगति का मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना, एक दूसरे के दुख सुख को सुनना, बांटना, एक दूसरे को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को चिताना। कुलुसियों की पत्री के अनुसार अगर देखा जाए तो वचन और भजन के जरिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। हां, आपकी दृष्टि में आप सही ही होंगे, शायद हमेशा खुद की तारीफ कर रहे होंगे, पर दूसरों के नजरों में आप कैसे हैं, प्रभु की दृष्टि में कैसे हैं? जब प्रभु के भवन जाएंगे तभी समझ आएगा। वे प्रभु के भवन जाकर वहां पर प्रेरितों से शिक्षा पाया करते थे, हर किसी से सीखते थे, नहीं लिखा हुआ। आज झूठे भविष्यवक्ता बहुत हो गए हैं, अंत के दिनों में झूठे शिक्षक बहुत होंगे, वचन बताता है। वास्तविक सुसमाचार जो है वो क्या है? अपने पापों से तुम पश्चाताप करो, तब पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। बिना पश्चाताप किए, बिना मन फिराए पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलेगा? प्रभु अधर्म से बैर और धर्म से प्रेम करते थे। जब आप में अधर्म है, वे पाप जिनका अंगीकार नहीं किया, तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेंगे। हमारे पापों का बोध कराने के लिए हमें कार्य करेंगे, हमारे पापों का पश्चाताप करने के लिए वे हमें कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम उनकी ना सुने तो वे हमारे हाल पर छोड़ देंगे। प्रेरितों की शिक्षा मतलब वचन की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा, वचन के अनुसार की शिक्षा वही है जो सुनने वाले को प्रभु यीशु की ओर लाए। हर एक शिक्षा का सार सुनने वाले को क्रूस पर लाके छोड़े। अगर कोई कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, वह झूठा है। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलने को तो यह जरूर बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर वहां कोई चमत्कार ना आए, मतलब झूठ है। शिक्षा, हर रविवार को प्रभु के वचन को कम से कम 1 घंटा सुनना चाहिए। सुनते हैं? हमारा तो सर्विस ही 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आराधना, वचन, सब कुछ खत्म हो जाता है। 1 घंटे में क्या आराधना करेंगे, क्या वचन से सीखेंगे? इसीलिए दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर पर बलहीन होते जा रहे हैं। वचन की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, यही वास्तविक शिक्षा है। तुमने यीशु को क्रूस पर मारा, परमेश्वर ने उन्हें जिलाया। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उन्हीं के जरिए पापों की क्षमा है, यही शिक्षा है। दूसरा, संगति। बार बार कहता हूं, संगति रखना है। एक दूसरे के साथ हमारा मन जुड़ा हो, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें, प्रोत्साहित करें। आज कई चर्चों की हालत ऐसी है कि बगल में कौन बैठा है नहीं जानते। एक दूसरे से बात करें, मेलजोल बढ़ाएं, वे भी परमेश्वर के संतान हैं। आप सभी परमेश्वर के प्रेम के भागी हैं ना, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने। मुझे स्मरण करते हुए यह किया करो, वचन बताता है। कुछ कलीसियाओं में हर एक हफ्ते यह किया जाता है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अगर कलीसिया वाकई में बहुत बड़ी है, अगर प्रभु भोज में भाग लेने वालों की संख्या 3-4 हजार हो, तो उस प्रभु भोज की जो विधि है उसके लिए ही 3-4 घंटे लग जाएंगे। कई कलीसियाएं महीने में 1 बार ही प्रभु भोज की इस विधि को करते हैं। कितनी बार आपने प्रभु भोज में भाग लिया यह आवश्यक नहीं, लेकिन कितने अर्थपूर्ण तरीके से आपने उसमें भाग लिया है। जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं, उन्हें याद करते हुए आपने उसमें भाग लिया, यह जरूरी है। और जब हम रोटी का सेवन करते हैं, यह यीशु मसीह का शरीर है। और जब हम दाखरस लेते हैं, यह यीशु मसीह का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है। इस बात को समझते हुए हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। और जब हम एक ही कटोरे से खाते और पीते हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि हम एक पिता के संतान हैं, और इसके जरिए हमारे अंदर एकता, प्रेम, अपनापन पनपने पाए। और फिर प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करना, हमें अकेले प्रार्थना करना है, साथ ही साथ 2, 3, 4, 5 और पूरी कलीसिया को मिलकर भी प्रार्थना करना है। पूरी कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होते हैं। जब पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है,
प्रभु के सेवक और दृढ़ता से वचन सुनाने पाएंगे। जब पूरी कलीसिया मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना करती है, बेधारी जरूर आएगी। उतना ही नहीं, जहां कहीं जाकर हम प्रभु के वचन के बीज को बोएंगे, वो वहां पनपेगा। कलीसिया में इन चारों चीजों को होना है। अगर केवल आराधना हो या फिर केवल वचन हो, केवल प्रार्थना हो, तो एक इंबैलेंस है। तो समयानुसार गीत, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, और फिर वचन का प्रचार, मनन, और फिर प्रार्थना। मैंने कई सारे सेवकों को देखा है, वचन के पहले प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन के बाद प्रार्थना नहीं करते। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं भी यही करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, बीज लगाने के पहले भी पानी डालते हैं, बीज लगाने के बाद भी पानी डालते हैं। प्रार्थना के साथ में तू लोगों को वचन सुना और फिर सुनने वाले लोगों में वो वचन कार्य करे, इसके लिए तू प्रार्थना कर। प्रभु ने मुझे इस विषय को सिखाया। अगर आज हर एक कलीसिया में हर एक विश्वासी ऐसा हो तो कलीसियाएं बढ़ेंगी। आज कई ऐसे लोग हैं जो खोए हुए हैं, रास्ता नहीं जानते, अकेलेपन में जीवन बिता रहे हैं। इन्हें अपनाना, रास्ता दिखाना कलीसिया का कार्य है। नरक की उस भयंकर आग में कोई भी नाश ना हो, उन्हें प्रभु की ओर लाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को नरक से बचाता है। इस गवाही को हमें सुनाना है। सर झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा अपने वचनों के जरिए आपने हमें सिखाया। आपका धन्यवाद। सुने गए वचनों को अपनाते हुए उनके अनुसार जीवन बिताने में हमारी मदद करें। प्रभु, आराधनालय जाकर वचन से शिक्षा पाकर आपके अन्य संतानों के साथ संगति करते हुए पवित्रता के साथ रोटी तोड़कर अपने आप के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम अन्यों के लिए प्रार्थना करने में और आपके गवाह होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तमाम आवश्यक जानकारियां आपको दी जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम